बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, भारत के उपराष्ट्रपति होंगे सीपी राधाकृष्णन। 452 वोट मिले सीपी राधाकृष्णन को। बी सुदर्शन रेड्डी के साथ उनकी टक्कर थी। हालांकि पहले ही लग रहा था कि सीपी राधाकृष्णन चुने जाएंगे और साफ तौर पर अब जीत सीपी राधाकृष्णन की। भारत के उपराष्ट्रपति, नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, उपराष्ट्रपति चुनाव में राधाकृष्णन की जीत। 452 वोटों के साथ जीत दर्ज की है अपनी। भारत के उपराष्ट्रपति होंगे सीपी राधाकृष्णन। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के तकरीबन 50 दिन बाद अब भारत को नए उपराष्ट्रपति मिल चुके हैं, जो कि हैं सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले हैं और उपराष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने अपनी जीत दर्ज की है। बड़ी खबर इस वक्त की। तो भारत के उपराष्ट्रपति होंगे सीपी राधाकृष्णन। 452 वोट उनको मिले और अपनी जीत दर्ज की। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद 50 दिन बाद आज भारत को अपने नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मिले। 452 वोट उन्हें मिले, जबकि बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें। सीपी राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति। आज उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव था और उसमें जीत दर्ज की सीपी राधाकृष्णन ने। और आपको बता दें कि एनडीए की तरफ से उनको उम्मीदवार घोषित किया गया था, और जबकि विपक्ष की तरफ से यानी कि इंडिया ब्लॉक की तरफ से बी सुदर्शन रेड्डी थे। 452 वोट सीपी राधाकृष्णन को मिले और 300 वोट बी सुदर्शन रेड्डी को मिले। जीत दर्ज की सीपी राधाकृष्णन ने। हालांकि दूसरे दलों ने भी सीपी राधाकृष्णन को वोट दिया। और आपको बता दें कि दोनों ही दक्षिण भारतीय मूल के थे, चाहे बात करें सीपी राधाकृष्णन की या बी सुदर्शन रेड्डी की, लेकिन सीपी राधाकृष्णन ने जीत दर्ज की है। और आपको बता दें, महाराष्ट्र के राज्यपाल, इससे पहले झारखंड के राज्यपाल रह चुके थे। तकरीबन 21 सालों से ज़्यादा उनका राजनीतिक करियर रह चुका है, राजनीतिक सफर रह चुका है। और अब भारत के नए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद 50 दिन बाद अब भारत को नए उपराष्ट्रपति मिले हैं सीपी राधाकृष्णन। 452 वोट के साथ जीत दर्ज की। दूसरे दलों ने भी क्रॉस वोटिंग करके उनको वोट दिया और बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले, उनकी हार हुई। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। सीपी राधाकृष्णन जिनको 452 वोट मिले, हर किसी की निगाहें थी जब जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया, उसके बाद से ही जब उपराष्ट्रपति पद की बात आई और वो खाली हुआ, तब से निगाहें थी एनडीए की तरफ से। सीपी राधाकृष्णन को चुना गया। उसके बाद वो दिल्ली भी आए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी, फॉर्मली उनको सबसे मिलवाया भी गया था। और एक अब बड़ी जीत दर्ज की है सीपी राधाकृष्णन ने। 452 वोट उन्हें मिले हैं, जबकि उनके सामने जिनसे उनकी कड़ी टक्कर थी यानी कि बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले हैं। बी सुदर्शन रेड्डी के बारे में भी आपको बता दें, जो कि पूर्व जज रह चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट के, और अब लेकिन वो हार गए और सीपी राधाकृष्णन जीत गए। और अब भारत के नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। तो बड़ी खबर इस वक्त की लगातार आपको बता रहे हैं। सीपी राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति और 452 वोट उनको मिले। क्रॉस वोटिंग भी हुई। बी सुदर्शन रेड्डी जो कि हार गए और अब भारत को नए उपराष्ट्रपति मिल गए हैं। तो अब जाहिर है, अभी कुछ देर पहले इलेक्शन कमीशन ने एक पीसी की और उसमें जानकारी दी कि कितने वोट मिले। अब लगातार, क्योंकि आज वोटिंग हुई और उसके बाद लगातार नज़र बनी हुई थी कि किसकी जीत होगी। हालांकि इस बात के कयास लगातार लगाए जा रहे थे कि सीपी राधाकृष्णन जीतेंगे, क्योंकि एनडीए के पास ताकत ज़्यादा दिखाई दे रही थी। और उसके बाद सबसे अहम बात यह है कि क्रॉस वोटिंग भी हुई है और सीपी राधाकृष्णन जीत गए हैं। 452 वोट उनको मिले हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। कृष्ण मोहन शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि ये बड़ी जीत, नए उपराष्ट्रपति भारत को मिल चुके हैं सीपी राधाकृष्णन। ये पहले से अनुमान लगाया जा रहा था कि राधाकृष्णन जीतेंगे और इतनी बड़ी मार्जिन होगी, ये किसी ने नहीं सोचा था, क्योंकि लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि क्रॉस वोटिंग होगा और कुछ उलट पुलट होगा, लेकिन उसकी संभावना कतई नहीं है। और 150 वोट का फासला है। 150 वोट का फासला काफी होता है। 700 में 150 वोट का फासला काफी होता है। तो कहीं से भी कड़ा मुकाबला हम नहीं मानेंगे, और कड़ा मुकाबला मानेंगे क्योंकि करीब 150 वोट बहुत होता है। 781 में से 150 वोट बहुत होता है। तो आप ये मान के चलिए कि जो स्ट्रैटेजिस्ट थे, सत्ता पक्ष के जो स्ट्रैटेजिस्ट थे, उन्होंने अच्छे से फ्लोर
मैनेज किया और अपने लाइक माइंडेड लोगों से उन्होंने वोट दिलवा के सीपी राधाकृष्णन को देश का 17वां उपराष्ट्रपति चुनवा दिया। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा अनुमान पहले से ही था, क्रॉस वोटिंग भी इसमें हुई है और सबसे बड़ी बात कि एनडीए की तरफ से एक मत के साथ उनको उम्मीदवार चुना गया और अब भारत को तकरीबन 50 दिन बाद, क्योंकि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के 50 दिन बाद अब नए उपराष्ट्रपति मिल चुके हैं। सर, उपराष्ट्रपति से नए उपराष्ट्रपति चुने जाने के बीच में 52 दिन की प्रक्रिया होती है। 2 दिन पहले वो चुन लिए गए और चुन लिए गए तो ये पहले से उम्मीद थी, जिस दिन से सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया गया था उसी दिन ये मान लिया गया था कि सीपी राधाकृष्णन जीतेंगे। लेकिन इतनी बड़ी विक्ट्री से जीतेंगे इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। इसलिए भी उम्मीद नहीं थी क्योंकि 3 दलों ने, चाहे हम बीआरएस की बात करें, बीजेडी की बात करें, शिरोमणि अकाली दल की बात करें, इन लोगों ने एब्सटेन किया एक तरीके से। तो इसका मतलब ये होता है कि बहुत सारे लोग, उन्होंने रीजनलिज्म के नाम पे राधाकृष्णन को वोट दिया और वोट इसलिए दिया क्योंकि एक पढ़े लिखे लोग हैं। पढ़े लिखे लोग होने के साथ साथ एक मुद्दा ये भी उठ गया कि जाके इन्होंने जो इंडी गठबंधन के उम्मीदवार थे उन्होंने लालू से मुलाकात की, तो करप्शन से हर कोई बचना चाहता है। तो एक ये भी मुद्दा रहा। फिलहाल ये समय है आत्मचिंतन के लिए इंडी गठबंधन को, कि इंडी गठबंधन इस पे आत्मचिंतन करे और ये सोचे कि उनसे फ्लोर मैनेजमेंट में कहाँ प्रॉब्लम हुई और किस तरीके से वो अपने हार जीत के मार्जिन को और नैरो नहीं कर पाए। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका इंडी ब्लॉक को लगा है, जैसा कि आपने भी कहा कि अब ये चिंतन मनन का विषय है उनके लिए भी कि कहाँ चूक हुई, किस तरीके से चूक हुई और ये आने वाले समय पर क्या असर डालेगी, या फिर अब सोचना होगा इंडी ब्लॉक को, क्योंकि एक बार फिर एक ये करारी हार, हालांकि अनुमान पहले से लगाए जा रहे थे। मैं आपका फिर रुख करूंगी, एक बार जरा कोमल का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं हमारी संवाददाता कोमल। अब जाहिर है क्योंकि एनडीए में जीत इस समय मनाई जा रही होगी, जश्न की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और सीपी राधाकृष्णन जीत चुके हैं उपराष्ट्रपति। बिल्कुल, देखिए पहले ही अब हम बार बार कह रहे थे और एनडीए को भी अपने आंकड़ों पर जो है वो पूरा विश्वास था, जिस तरह के आंकड़े थे, बल्कि उम्मीद से ज़्यादा जीत मिली। 152 वोटों के अंतर से जीते हैं और वहीं कुछ जो है बीआरएस या बीजेडी जो है वो अनुपस्थित रहा, अकाली दल भी बाढ़ की वजह से अनुपस्थित रहा, एक निर्दलीय भी, और जो है इसके अलावा विपक्ष की तरफ से भी जो वोटिंग हुई है या जो और पार्टियों ने सपोर्ट किया है, जाहिर सी बात है उसके बाद जश्न बनता था, उम्मीद थी इनको, इसलिए सुबह से यहाँ जश्न की तैयारियां में अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगी जश्न की तैयारियां दिखाए। ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए हैं यहाँ पर जो है प्रहलाद जोशी के घर पर, और यहाँ पर अभी बड़े एनडीए नेताओं का आना शुरू हो गया है। कुछ देर में यहाँ पर रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और थोड़ी देर बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सूचना दे दी जाएगी, जो आज पंजाब और हिमाचल के दौरे पर है और वहाँ पर उन्होंने बाढ़ग्रस्त जो क्षेत्र है उनका जायजा लिया, समीक्षा बैठक की और पीड़ित परिवारों के लिए संवेदना व्यक्त की। उसके बाद वो यहाँ पहुँचेंगे और जो सेक्रेटरी जनरल है वो भी यहाँ आएंगे और जो उम्मीदवार हैं इस जीत के उपराष्ट्रपति पद के बिल्कुल कोमल, हालांकि ये अनुमान पहले ही जताया जा रहा था कि सीपी राधाकृष्णन जीतेंगे, लेकिन उम्मीद से ज्यादा वोटिंग हुई है उनके पक्ष में। बिल्कुल, उम्मीद से ज़्यादा वोटिंग हुई हो और जैसा कि विपक्ष ने कहा था कि अंतरात्मा की आवाज़ सुने, तो अंतरात्मा की आवाज़ शायद ये कह सकते हैं सांसदों ने सुनी और उनको एनडीए के पक्ष में जो है वो उन्होंने वोट दिया। आंकड़ा बराबर मजबूत था जो है वो एनडीए का, और आप ये देख सकते हैं कि सामने जिस तरीके से जश्न की तैयारी चल रही है, भारतीय संस्कृति की झलक कथकली वहाँ पर चल रहा है, बाहर मंच बनाए गए हैं लगातार 2-3 आसपास, 2 गेटों के आसपास, और यहाँ पर ढोल नगाड़े बजने जो है शुरू हो गए हैं। अंदर भी एक अच्छा खासा मंच बनाया गया है, यहाँ सब आएंगे और जितने भी एनडीए के बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी आएंगे यहाँ पर और सीपी राधाकृष्णन जो है उनको बधाई देंगे, सेक्रेटरी जनरल जो है वो उनको सर्टिफिकेट देंगे। और इस तरीके से अब जिस तरीके से ये उम्मीद जो जीत दिखी है, उस जीत में अगर बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन के, तो 781 में से जो वोट कास्ट हुए हैं वो 767 हुए हैं, जिसमें से 15
वोट जो है वो इनवैलिड हुए हैं और 752 वोट जो वो एनडीए के कैंडिडेट के हिस्से में आए हैं, जबकि 300 वो इंडिया गठबंधन के हिस्से में आए हैं। 152 कोमल, बहुत इंटरेस्टिंग अंतर ये है और चुनाव जिस था, तरीके से क्योंकि हम दोनों कहते आ रहे हैं दोनों कि ही दक्षिण भारतीय, चाहे हम सीपी राधाकृष्णन की बात करें या बी सुदर्शन रेड्डी की बात करें। जिस दिन इंडिया गठबंधन ने भी अपनी तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम की घोषणा की थी, उसी दिन से ये था कि एक तमिलनाडु से एक आंध्रा से आते हैं, और तभी से ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ था, क्योंकि काफ़ी सोच समझ के इंडिया गठबंधन ने भी नाम जो था वो सुझाया था, वो उम्मीदवार पद जो है उनको दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी चूक हो गई इंडिया गठबंधन से। क्या बिल्कुल, देखिए हम पहले ही कहा कि प्रोफाइल जो है मैटर करता है था इस चुनाव में। हालांकि इंडिया गठबंधन जो है उन्होंने भी कोशिश की कि दक्षिण से ही हम उठाएं, क्योंकि बीजेपी का दक्षिण मिशन भी चल रहा है, लेकिन यहाँ पर राधाकृष्णन के दोनों जो आवास के बाहर है, प्रहलाद जोशी के घर के आवास के बाहर राधाकृष्णन का पूरा प्रोफाइल लगाया गया है, और वो यही दिखाने के लिए लगाया गया है कि विपक्ष के कैंडिडेट से ज़्यादा भारी भरकम प्रोफाइल जो है एनडीए के कैंडिडेट का है। शायद यही कारण है कि संख्या बल जो है उससे ऊपर होकर के, और जो है वो भी देखा जा रहा था कि जीत सुनिश्चित की जा रही थी, और क्रॉस वोटिंग की जो आशंका थी वो बिल्कुल ना के बराबर थी, बल्कि विपक्ष में क्रॉस वोटिंग की जो आशंका जताई जा रही थी वो ज़रूर जताई जा रही थी। लेकिन देखिए, जिस तरीके से प्रोफाइल को लेकर के एक तरफ जस्टिस, पूर्व जस्टिस, और एक तरफ एक इतिहास जिनका, और जिस तरीके का इतिहास रहा है, एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है, सपोर्ट उनको ज्यादा मिला उसका चलते हुए। और खास बात यानी कि हम कह सकते हैं कि जो उनका राजनीतिक सफर रहा वो उनका पूरा अनुभव यहाँ काम आया। जाहिर है उन तमाम बातों का ध्यान भी रखा गया होगा। इतने लंबे समय से राजनीति में है, 1974 से पहले वो संघ से जुड़े, और उसके बाद अभी भी महाराष्ट्र के राज्यपाल, इससे पहले झारखंड के राज्यपाल, और एक राजनीतिक सफ़र जो है उनका काफ़ी लंबा रहा है। अगर मैं बी सुदर्शन रेड्डी की बात करूं तो वो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज, यानी कि कानूनी तौर पर एक बहुत अच्छे जानकार, लेकिन राजनीतिक सफ़र जो था वो सीपी राधाकृष्णन का बहुत ही स्ट्रॉन्ग, ये भी काम आया। बिल्कुल, जब इंडिया गठबंधन ने जब रेड्डी को खड़ा किया था इस उम्मीदवार पद के लिए, तो उन्होंने कहा हम संविधान को देखते हुए जो है ये फैसला ले रहे हो, अपना कैंडिडेट इस तरीके से खड़ा कर रहे हो। उन्होंने एलिगेशन काफ़ी लगाया एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार पर एनडीए गठबंधन को उधर दूसरी तरफ देखे, क्योंकि राजनीतिक पलड़ा ज़्यादा भारी था, उस पर उनका प्रोफाइल भी ज़्यादा भारी पड़ा। वहीं जो संख्या बल है, संख्या बल के भी हिसाब से देखें तो एनडीए का पलड़ा लगातार भारी था, और इस बात से इनकार। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ये दिलचस्प मुकाबला हो, और जिस तरीके से इस चुनाव के दौरान जो सियासी एक तरह से कह सकते हैं कि जंग आपस में देखी गई, आरोप प्रत्यारोप लगे लगातार, और जिस तरीके से मतलब कि ऐसा कभी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव में इतनी ज़्यादा इस हद तक जो है वो राजनीति नहीं देखने को मिली होगी। जिस तरीके से राजनीति, विपक्ष को पता था कि उनका संख्या बल कमज़ोर है, बावजूद उन्होंने कोशिश की कि दक्षिण से ही उठा करके एक नाम जो है वहाँ पर खड़ा किया जाए। तो उसके बाद आरोप प्रत्यारोप, या जैसे जिस तरीके से जो विपक्ष के उम्मीदवार ने जो है वो जिस तरीके का बयान दिया था, लालू प्रसाद यादव से मिले और अंतरात्मा की बात की, बीजेपी ने भी पलटवार किया। तो ये सियासत जो इस चुनाव के दौरान देखी गई, ये इस चुनाव को थोड़ा सा अलग जो है वो बनाती है, जहां दिलचस्पी भी दिखाई दी, और जो है ये राजनीति जो है इस तरीके की पहली बार। लेकिन उसके बावजूद भी वो भी काम नहीं आया, मतलब विपक्ष को एक और बड़ा झटका कोमल लगा है इस चुनाव के जरिए। हालांकि जो उपराष्ट्रपति पद के अगर इतने समय से चुनाव जो होते रहे हैं, इस तरह का नहीं देखने को कभी मिला, आपने भी इसका जिक्र किया, लेकिन इस बार विपक्ष को एक और बड़ा करारा झटका लगा है इस चुनाव के जरिए। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बीआरएस और बीजेडी या फिर अकाली दल ने जो अपने जो जिन पार्टीज ने इस चुनाव से अपने आप को अलग हटाया, उसका फ़ायदा जो है विपक्ष को ना मिलके सीधा एनडीए को मिला, क्योंकि ये जो पार्टियां थी, जाहिर सी बात ही है एनडीए के पक्ष में वोट नहीं देती, लेकिन विपक्ष के साथ भी नहीं खड़ी दिखाई दी। अगर देती भी तो ये चांसेस कम थे कि एनडीए को वोट देती। तो अगर उन्होंने अपने आप को इस चुनाव से अलग खड़ा किया, तो उसका फ़ायदा जो है, उसका फ़ायदा भी वो
वो एनडीए को ही मिला। तो इस तरीके से संख्या बल मजबूत और उसके बाद जो है क्रॉस वोटिंग नहीं होना जिसकी आशंका बिल्कुल नहीं लग रही थी। और दूसरी बात जिन्होंने मतदान नहीं किया, जिन पार्टियों ने अपने आप को अलग थलग रखा है इस चुनाव से, उसका फायदा, ये सारे फायदे जो है एनडीए को सीधे सीधे उनकी जीत की तरफ ले जाते हैं। जी बिल्कुल, तो कुल मिलाकर एनडीए की एक बड़ी जीत इसको माना जा रहा है, इसलिए भी क्योंकि जो कुछ हुआ इस उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में, कोमल ने भी जिसका जिक्र किया, वो पहले कभी देखने को नहीं मिला। सिर्फ 300 वोट पे सिमट गए बी सुदर्शन रेड्डी। और सीपी राधाकृष्णन की बात करें तो 452 वोट उन्हें मिले। बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं आपको कि सीपी राधाकृष्णन भारत के नए उपराष्ट्रपति, एक बड़ी जीत दर्ज की। और जरा वहां की तस्वीरें मैं चाहूंगी कोमल, क्योंकि वहां पर तो जश्न का माहौल है, आप जहां पर हैं, इससे पहले भी आपने तस्वीरें दिखाई। और एक मैं रोकना चाहूंगी कोमल, एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं पहले। उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के वोटिंग को लेकर सस्पेंस, 15 सांसदों को लेकर सस्पेंस है। और सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले, जबकि सीपी राधाकृष्णन को 452। जयराम रमेश का ट्वीट, विपक्ष के 315 सांसद एक साथ थे। जयराम रमेश का कहना है सभी 315 सांसदों। सवाल ये कि विपक्ष के 15 वोट कहां गए। अब देखिए, एक और यहां पर क्वेश्चन विपक्ष ने उठाया है, 315 सांसद थे तो 15 कहां गए। अब ये सस्पेंस भी आया है, ये बड़ी खबर इस वक्त की। विपक्ष के 15 सांसदों को लेकर सस्पेंस। सुदर्शन रेड्डी को चुनाव में 300 वोट मिले। जयराम रमेश ने ट्वीट किया है कि 315 सांसद एक साथ थे तो फिर 300 वोट कैसे। अभी यह भी सवाल उठ रहा है, अभी यह भी एक सस्पेंस है। उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की वोटिंग को लेकर भी सस्पेंस। विपक्ष के 15 सांसदों को लेकर यह सस्पेंस है। सुदर्शन रेड्डी को चुनाव में 300 वोट मिले। और जयराम रमेश का ट्वीट कि विपक्ष के 315 सांसद एक साथ थे, लेकिन वोट फिर कैसे 300 हो गए, 15 सांसद कहां गए। अब ये एक बड़ा सवाल विपक्ष की तरफ से उठाया गया है। जाहिर है ये एक बड़ा सवाल है कि जब 315 सांसद थे तो 300 वोट कैसे। ये जयराम रमेश ने ट्वीट कर ये एक बड़ा सवाल उठाया है। हालांकि सीपी राधाकृष्णन जीत चुके हैं, लेकिन उसके बाद अब भी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले हैं और विपक्ष ने इसी को लेकर अब सवाल भी उठाया है। दूसरी तरफ तस्वीरें आप देख सकते हैं, कोमल लगातार हमारे साथ जुड़ी हुए हैं। कोमल, हम बात कर रहे थे कि ये जो चुनाव हुआ है, ये इससे पहले इस तरीके का उपराष्ट्रपति पद का चुनाव देखने को नहीं मिला। आप देखिए, जयराम रमेश ने ट्वीट करके पूछा है कि 15 सांसद कहां गए। जो है वो बताया जा रहा है कि अमान्य 15 वोट जो है वो गए हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि क्रॉस वोटिंग जो है वो भी एनडीए के उम्मीदवार राधाकृष्णन के पक्ष में हुई, लेकिन विपक्ष अब इन बातों पर सवाल उठा रहा है। और देखिए, ये डेमोक्रेसी है और इसलिए सवाल उठा सकते हैं, लेकिन अब क्योंकि इससे पहले ही जो वर्कशॉप थी, एक वर्कशॉप में सारे ही सांसदों को ये बताया गया था कि किस तरीके से वोटिंग जो है वो करनी है, आपको किस तरीके से बैलेट का इस्तेमाल करना है बैलेट पेपर पे। हालांकि विपक्ष ने बैलेट पेपर को लेकर के भी केंद्र पे निशाना साधा कि जब ये चुनाव बैलेट पर हो सकते हैं तो फिर भला आम चुनाव क्यों नहीं हो सकते। बहरहाल जो है अभी बताए जा रहे हैं कि 15 वोट जो है वो अमान्य है और इसी को लेकर के अब विपक्ष सवाल उठा रहा है और उसकी भी जांच आगे होगी। लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार फिर। बिल्कुल कोमल, आप लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, आप बने रहे हमारे साथ। बड़ी खबर का सीधे रुख करेंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की वोटिंग को लेकर अब सस्पेंस बना है। विपक्ष के 15 सांसदों को लेकर सस्पेंस। सुदर्शन रेड्डी को चुनाव में मिले 300 वोट। जयराम रमेश ने ट्वीट किया है विपक्ष के 315 सांसद एक साथ थे, सभी 315 सांसदों ने वोटिंग की। सवाल यह कि विपक्ष के 15 वोट कहां गए। सांसद थे 315, मिले 300, कहां गए 15 वोट। जयराम रमेश ने अब ट्वीट किया है और इसी को लेकर अब सस्पेंस भी बना हुआ है। 15 वोटों को लेकर अब सस्पेंस बना हुआ है। तो उपराष्ट्रपति पद का चुनाव था आज और जिसमें सीपी राधाकृष्णन ने जीत दर्ज की, 452 वोट उनको मिले हैं। जबकि आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन की तरफ से भी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। और अब जयराम रमेश ने ट्वीट करके कहा है कि विपक्ष की तरफ से 315 सांसद थे तो 15 वोट कहां गए। उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की वोटिंग को लेकर अब सस्पेंस।